हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो अगर आप धनबाद यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे हजारीबाग यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे रांची यूनिवर्सिटी से हैं, इन सभी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के बीच तहलका मचा हुआ है जनरल पेपर को लेकर के, क्योंकि जनरल पेपर का एग्जाम फिर से लेने की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक न्यूज़ पेपर निकल करके आ रहा है, एक पेपर निकल करके आ रहा है, जिसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में बात किया गया है कि किस यूनिवर्सिटी में, यानी कि कौन से विश्वविद्यालय में कितने स्टूडेंट्स का भविष्य बर्बाद हो रहा है। और दूसरा आपको यहाँ पे ये बताया गया है कि क्या क्या परेशानी हो सकता है अगर आप जनरल पेपर नहीं देते हैं, तो क्या क्या परेशानी हो सकता है, और अगर आप जनरल पेपर आप दे देते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉफिट होने वाला है। तीसरा ये बताया गया है कि अगर कामकाजी लोगों को कैसे मिलेगी सूचना। अगर बहुत सारे लोग तो बहुत बाहर कमाने के लिए चल गए हैं, क्योंकि 2015 की बात चल रहा है और 2019 की बात चल रहा है, तो बहुत लोग तो कमाने की बात बाहर चल गए हैं, तो उन लोग एग्ज़ाम फिर से कैसे देंगे। तो इसके बारे में एक यहाँ पे विशेष बैठक किया गया और इसमें यहाँ पे बताया गया। ठीक है, एक न्यूज़ पेपर के माध्यम से बताया गया पे। ठीक है, तो विशेष एक बैठक सोमवार को होना था। ठीक है, तो सोमवार के बैठक में क्या हुआ नहीं हुआ वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अभी इसका अपडेट नहीं आया फिलहाल, लेकिन जो यहाँ पे न्यूज़ पेपर निकल करके आ रहा है, इस पेपर में आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ कितने छात्र, तो 2 लाख विद्यार्थी हैं जो BBMQ से हैं। 2 लाख विद्यार्थी BBMQ से फंसे हुए हैं, जिसका जनरल पेपर पर संकट यहाँ आ चुका है। ठीक है, और दूसरा कि 2 लाख विभावी हजारीबाग यानी कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 2 लाख और 40,000 रांची विश्वविद्यालय में, यानी कि 2 लाख और 4,40,000 विद्यार्थियों का क्या है, डिग्री पर संकट है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ कि झारखंड के 4 लाख विद्यार्थियों की डिग्री पर संकट। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को ये बताने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये हो रही है परेशानी। आखिर परेशानी क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि स्नातक की पढ़ाई के बाद BEd की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए समझ कई परेशानियां सामने आ रही है। ठीक है, केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक समेत अन्य कई पदों पर नियुक्ति परीक्षा का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। मतलब जो नियुक्ति परीक्षा का फॉर्म होता है वो नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का जनरल पेपर 2 हुआ ही नहीं है। और आगे सुनो, नहीं भर पा रहे हैं। इस संस्थाओं की ओर से जारी नियुक्ति आवेदन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि स्नातक में 2 जेनरिक पेपर की पढ़ाई होनी चाहिए। यानी कि जो नियुक्त परीक्षा का फॉर्म निकला हुआ है, जब उस परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि अगर आप स्नातक यानी कि UG किए हुए हैं, यानी कि ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो आपको 2 जनरल पेपर वहाँ पे मांग रहा है। लेकिन 2 जनरल पेपर हम लोगों का कॉलेज ने करवाया ही नहीं। जो 15 से 19 के सेशन वालों के बीच में स्टूडेंट्स लोग एग्जाम दिए थे, उनका 2 जनरल पेपर करवाया ही नहीं। अभी ये एग्जाम फॉर्म भरे सो भरे कहाँ से। तो यहाँ से एक परेशानी ये आ रहा है जो कि न्यूज़ पेपर में दिया गया। अभी बैठक में क्या बात हुआ नहीं हुआ है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे अभी बात ये विशेष बताया जा रहा है कि आखिर इन लोगों को परेशानी ये झेलना पड़ रहा है, और 2.5 लाख छात्रों को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है सो कि बाहर के लोग आखिर कैसे इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है, स्नातक पास हजारों पूर्ववर्ती छात्र छात्राएं किसी न किसी संस्थाओं में कार्यरत हैं, यानी कि बहुत लोगों ने कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को स्नातक के एक पेपर की विशेष परीक्षा का जानकारी कैसे मिलेगा, उन लोग कैसे पता चलेगा कि एग्जाम कब होगा नहीं होगा। ठीक है, तो जानकारी के अभाव में परीक्षा नहीं देने वाले लोगों के लिए क्या बाद में परीक्षा होगी, समस्त कई सवाल उठ रहे हैं। ठीक है, कि क्या अगर जो एग्जाम नहीं दे पाएगा जो बाहर में, क्या उसका बाद में एग्जाम होगा। कई पूर्ववर्ती छात्र का कहना है कि पढ़ाई छूटे हुए 4-5 साल हो गया है। परीक्षा में शामिल होने के पढ़ाई करने के बाद भी अगर फेल हो गए तो क्या होगा। लोगों के बीच कई तरह का सवाल चर्चा में है। बहुत लोग का ये भी कहना है कि अगर हम 5 साल के बाद पढ़ेंगे और हो सकता है कि अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, और वो जो पहले पढ़े थे वो भूल गए, और अगर मान लो फिर से हम नहीं हो पाएंगे तो क्या इसका फिर से कोई मौका मिलेगा। तो ये सब चीज़ों पर भी तहस नहस क्या चल रहा है, सवाल चल रहा है। इस पर सवाल का चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों पर बैठक होगा। मतलब बैठक तो हुआ था, शनिवार को ही बैठक होने वाला था, बट किसी कारणवश नहीं हुआ, कोई अध्यक्ष नहीं आए हुए थे। बट सोमवार को बैठक हुआ था, उसमें क्या विशेष बात हुआ नहीं हुआ वो मैं आपको जैसे अपडेट आएगा मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहना, हर एक चीज़ों को मैं आपके बारे में जानकारी देता रहूँगा। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।